नमस्ते दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति और उनकी रानी मालविका की कोई संतान नहीं थी। वे संतान की प्राप्ति के लिए अनेक व्रत और तप कर रहे थे। उनकी तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने स्वयं प्रकट होकर वरदान दिया कि उनके घर में एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होते होते असाधारण सौंदर्य और गुणों से युक्त हो गई। वह न केवल रूपवती थी, बल्कि उसमें गहन बुद्धि, धर्म और कर्तव्य निष्ठा भी थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने योग्य वर की खोज शुरू की, परंतु सावित्री ने अपने लिए स्वयं वर खोजने की अनुमति मांगी, जिसे राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सावित्री अपनी सहेलियों के साथ पूरे देश में भ्रमण करने निकली और अंततः वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को वर के रूप में चुना। सत्यवान एक धर्मनिष्ठ, वीर और सच्चे राजकुमार थे, लेकिन उनका राज्य छिन चुका था और वे वन में कष्टमय जीवन बिता रहे थे। जब नारद मुनि को सावित्री और सत्यवान के विवाह की जानकारी मिली तो उन्होंने राजा अश्वपति को चेताया कि सत्यवान अल्पायु है और 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को इस विवाह से पीछे हटने की सलाह दी, परंतु सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और उसने कहा कि उसने सत्यवान को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया है और वह अपनी निष्ठा और धर्म का पालन करेगी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। उसने अपनी ससुराल के सभी कर्तव्यों को भली भांति निभाया और अपने सास ससुर की सेवा की। सावित्री ने सत्यवान के साथ सुख और दुख के सभी क्षणों को साझा किया और उसे अपना संपूर्ण समर्पण और प्रेम दिया। सावित्री को सत्यवान की मृत्यु के दिन की जानकारी थी और वह हर दिन ईश्वर से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती थी। जब उस दिन का आगमन हुआ, सावित्री ने एक कठिन व्रत का संकल्प लिया और भगवान से सत्यवान की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए वन में गए और सावित्री भी उनके साथ गई। दोपहर के समय सत्यवान को अत्यधिक थकान महसूस हुई और वे वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, सत्यवान की आत्मा लेने वहां प्रकट हुए। सावित्री ने यमराज का आदर पूर्वक स्वागत किया और उनसे अपने पति की आत्मा न ले जाने की विनती की। यमराज ने कहा कि सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है और वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। सावित्री ने यमराज के साथ आगे बढ़ते हुए उनसे विभिन्न धर्म और नीति की बातें की। यमराज सावित्री की ज्ञान, भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे वरदान देने की अनुमति दी। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की दृष्टि लौटाने का वरदान मांगा, जो यमराज ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद यमराज ने फिर से सावित्री को एक और वरदान देने की अनुमति दी। सावित्री ने इस बार अपने पिता के राज्य में 100 पुत्रों के जन्म का वरदान मांगा, जिसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। अंत में सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के जीवन की कामना की। यमराज ने इस अद्वितीय और धर्मनिष्ठ नारी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सत्यवान को जीवनदान दे दिया और उसके साथ सावित्री को भी दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। सत्यवान की आत्मा को पुनः प्राप्त करके सावित्री अत्यंत हर्षित हुई। सत्यवान ने अपनी आंखें खोलीं और अपने को वट वृक्ष के नीचे आराम करते हुए पाया। दोनों पति पत्नी अपने आश्रम लौटे और अपने सास ससुर को सभी घटनाओं की जानकारी दी। राजा द्युमत्सेन को उनकी दृष्टि वापस मिल गई और वे पुनः अपने राज्य के राजा बन गए। इस प्रकार सावित्री की भक्ति, साहस और निष्ठा के कारण सत्यवान को नया जीवन मिला। इस अद्वितीय कथा ने वट पूर्णिमा के त्योहार की नींव रखी, जिसे आज भी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए मनाती हैं। वे सावित्री की तरह व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जिससे जीवन में प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना बनी रहती है। सावित्री और सत्यवान की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सावित्री का साहस और धर्म के प्रति उसकी निष्ठा हर नारी के लिए प्रेरणादायक है।
वट पूर्णिमा का यह पर्व हमें न केवल पौराणिक कथा का स्मरण कराता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखने से सफलता प्राप्त की जा सकती है। वट पूर्णिमा का त्योहार आज भी पूरे भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं नए वस्त्र धारण करती हैं, व्रत रखती हैं और वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर पूजा करती हैं। वे सावित्री की भांति अपने पति के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। इस प्रकार यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।